गुड मॉर्निंग दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल्स। आज हम चर्चा करेंगे कि मनुष्य के जीवन में जो दुख है वो उसका निर्माण कैसे होता है और इस दुख की मूल जड़ क्या होती है। आज हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दुख ही मनुष्य के बंधन का कारण है। क्योंकि दुख को न समझ पाना ही मनुष्य का बंधन होता है। यदि हम दुख को समझ जाते हैं तो हम अपने बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि दुख हमेशा मानसिक होता है, दर्द हमेशा शारीरिक होता है। तो शारीरिक दर्द को हम चिकित्सा साइंस के माध्यम से हम दूर कर सकते हैं। डॉक्टरों की दी हुई दवाओं के माध्यम से हम शारीरिक दर्द को ठीक कर सकते हैं, परंतु मानसिक दर्द जो होता है उसको कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। क्योंकि मानसिक पीड़ा जो होती है वो स्वयं के द्वारा निर्मित होती है, और वो स्वयं के द्वारा निर्मित जिसका अस्तित्व ही नहीं होता है, जिसका अस्तित्व नहीं होता उसे ही हम अहंकार कहते हैं। क्योंकि ये अहंकार जन्म से अपूर्णता में पैदा होता है। क्योंकि मैं जो होता है एक अपूर्ण भाव से पैदा होता है और अपूर्णता में ही जीता है। सबसे पहला उसका दोष होता है कि मैं हूँ, ये उसकी एक जो मान्यता होती है, ये उसकी मान्यता ही झूठी होती है, और वो अपनी झूठी मान्यता के साथ ही जीता है कि मैं हूँ और ये संसार है। एक तो वो अपूर्णता में पैदा होता है और वो ये सोचता है कि मैं हूँ और ये संसार है, और इस संसार को भोग के मैं अपनी कामनाओं की पूर्ति कर लूँगा। लेकिन दोस्तों जो है ही नहीं, तो अब उसके कामनाओं की पूर्ति कैसे हो सकती है। तो ये जानना ही हमारे दुखों से मुक्ति दिला देता है। तो इसीलिए हमारे जानने वालों ने हमें दुखों से मुक्ति के जो मेन 3 कारण बताए। एक होता है आत्मावलोकन, आत्मचिंतन और आत्मज्ञान। तो आत्मज्ञान हमेशा हमारे आत्मावलोकन, आत्मचिंतन से आत्मज्ञान आता है। तो अब हम समझते हैं कि जो आत्मज्ञान होता है, इसमें ज्ञान किसका होता है। दोस्तों ज्ञान आत्मा का नहीं होता, ज्ञान होता है अहम का। क्योंकि हम अहंकार के बारे में जानना पड़ते हैं ना। हमारे दुखों का सबसे बड़ा जो मेजर कल्प्रिट है वो अहम है, अहंकार है, जो है नहीं, जिसकी प्रतीति होती है, जो काल्पनिक रूप से दिखाई देता है पर वो वास्तविकता में है ही नहीं। जब उसको आप ढूंढने निकलोगे तो कहीं नहीं मिलेगा। वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को, जो हमारी बायोलॉजिकली इंस्टिंक्ट जो है, अहम वृत्ति है, उसके आधार पे अपने आप को अभिव्यक्त करता है और वो संसार को भोगना चाहता है। दोस्तों यही कारण है कि ये जो अहम जो बोलता है मैं हूँ, और ये इसकी मान्यता अपनी मान्यता बना लेता है, अपनी परंपरा बना लेता है, अपनी कल्पना बना लेता है, और इसी के कारण हमारे अंदर एक सुपरस्टिशंस, अंधविश्वास, पाखंड का जन्म होता है। और ये अंधविश्वास, पाखंड, ये मान्यता हम अपने मन में रख लेते हैं, और इसी की परतें हमारे वास्तविक सत्य को छुपा देती है, और मनुष्य इसी अंधकार, मान्यता, परंपरा में अपना जीवन जीता है। कल्पनाओं के आधार पर अनुभव को सच मान के ही जीवन जीने लगता है। वो कभी इनका अवलोकन, परीक्षण नहीं करता। यही कारण है कि वो कभी दुखों से मुक्त नहीं होता। दोस्तों हमारे मनुष्य की सबसे बड़ी जो स्किल होती है वो होती है जानना किसी भी चीज़ को, न कि मानना। मानना अहंकार के तल का होता है कि किसी चीज़ को जाना नहीं और मान लिया। दोस्तों हमें उस सत्य ने हमें प्रकाश दिया है। उसके प्रकाश में स्वयं को जाना जाता है कि मैं कौन हूँ। यानी आत्मावलोकन क्या होता है। आत्मावलोकन यही होता है कि मैं कौन हूँ, मेरे विचार कहाँ से आते हैं, मेरी भावनाएं कहाँ से आते हैं, मेरे कर्म कैसे बनते हैं, और मेरी शारीरिक गतिविधियाँ कैसे होती है। इनको जानना आत्मावलोकन कहलाता है। और आत्मचिंतन कि मैं कौन हूँ, मेरा एग्जिस्टिंग क्या है, क्या हर इंद्रियों के पीछे करने वाला मैं हूँ या इंद्रिया स्वतः है, ये जानना, मैं और मेरे का भाव जानना, इसी के बारे में जो आत्मचिंतन होता है। और आत्मावलोकन, आत्मचिंतन के आधार पर ही हमें आत्मज्ञान आता है। तो आत्मज्ञान, जब तक हम आत्मावलोकन, आत्मचिंतन न करें तो हमारे अंदर आत्मज्ञान नहीं आ सकता। क्योंकि हम एक पदार्थ के रूप में हमारा शरीर है, निर्मित है, और ये पदार्थ के अपने गुणधर्म है। पदार्थ मतलब प्रकृति के अपने गुणधर्म है। उसके आधार पर प्रकृति नियमों के आधार पर संचालित होती है, और प्रकृति के नियम कभी बदलते नहीं। तो
जब ये हमारा अहंकार मैं, इस प्रकृति का, मैं भी एक प्रकृति का ही तत्व है। जैसे हमने सांख्य योग में समझा कि हमारा शरीर जो स्थूल शरीर होता है वो 20 तत्वों से मिलकर बना होता है। जैसे 5 मूलभूत तत्व होते हैं, जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, वायु। 5 कर्मेंद्रियाँ होती है, 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती है। और इन ज्ञानेंद्रियों के जो 5 ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे आँख का ऑब्जेक्ट देखना, कान का ऑब्जेक्ट सुनना, नाक का ऑब्जेक्ट स्मेल, वाणी का ऑब्जेक्ट शब्द, और स्किन का ऑब्जेक्ट स्पर्श। इस प्रकार से ये जो 20 तत्व होते हैं, और इसको हम स्थूल शरीर के रूप में देखते हैं। और एक सूक्ष्म शरीर होता है अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो ये इसके आधार पे हम ये 24 तत्व होते हैं। तो अहंकार भी एक प्रकृति का ही तत्व है, और जब इसमें चेतना जुड़ती है तब ये पूर्ण होके, तो पौरुष मतलब उस सत्य की चेतना से ही ये शरीर चलता है। लेकिन अहंकार चूँकि वो है नहीं, वो एक प्रकृति का तत्व है, लेकिन वो अपनी शरीर में जो प्रक्रिया, प्रकृति गति करती है, प्रकृति निरंतर गति करती है और कुछ ना कुछ होते रहता है, तो वो हर गति का श्रेय स्वयं को लेता है कि मैं करता हूँ। श्वास चलेगी तो बोलेगा मेरी श्वास चल रही, भूख लगी तो बोलता मुझे भूख लगी, शरीर में इचिंग हो रही तो बोलता मुझे खुजली हो रही है। यानी वो हर प्रकार से अपने आप को हर रूप में अभिव्यक्त करता है मैं के माध्यम से। तो वो मैं ही उसका झूठा है, और जो झूठा है मिथ्या है। अब आप ये बताइए कि जो भी डिज़ायर जो मैं करता है, और वो डिज़ायर कर करके हम अपने संसार बनाते हैं, तो वो संसार कैसे हमारा सत्य हो सकता है। इसीलिए कोई भी कामनाएं, कोई भी इच्छाएं मनुष्य की कभी पूर्ति नहीं होती, क्योंकि जो कामनाकार है, जो अहंकार है, जो है ही नहीं, और वो अपनी कामना फिजूल में कर रहा है, इसलिए वो हमेशा अपूर्णता होता है। वो सोचता है कि मुझे ये मिल जाए तो मैं पूर्ण हो जाऊंगा, मुझे वो मिल जाए तो पूर्ण हो जाऊंगा। यानी वो संसार की हर वस्तुओं का भोग करना चाहता है प्रकृति का ही तत्व, लेकिन वो प्रकृति के माध्यम से ही संसार को भोगना चाहता है। तो दोस्तों इसलिए वो कभी पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए मनुष्य की जो कामना है वो कभी पूर्ण नहीं होती। कामनाएं एक केमिकल, रासायनिक प्रक्रिया है जो बॉडी के अंदर इम्प्लांटेड है। दोस्तों यदि आपने बायोलॉजिकल पढ़ा होगा कि हमारी शरीर की प्रत्येक कोशिकाएं डीएनए की जानकारी लेके प्रोटीन्स बनाती है, मतलब, और ये जो प्रोटीन्स बनाती है जिससे कहना चाहिए हमारी कोशिकाओं की मरम्मत होती है, हमारे अंदर हार्मोन्स निर्मित होते हैं, हमारे अंदर एंजाइम्स बनते हैं, हमारे शरीर की स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो ये प्रत्येक कोशिका डीएनए की जानकारी लेके ही प्रोटीन संश्लेषण करती है। दोस्तों इसी प्रकार से आपने देखा, अब ये बहुत डीपली है, इसको हम समझना चाहेंगे तो स्पेशली हम इसको अलग क्लास में समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से हम एक प्रकार से कहना चाहिए कि जो डीएनए होता है, डीएनए से ही हमारी कोशिकाएं डीएनए को पढ़ के ही एमआरएनए के साथ में मिलके ही एक कोशिकाओं का निर्माण करती है, यानी एक टिश्यूज ऑर्गन्स का निर्माण करती है। तो ये सोचिए कि हमारा डीएनए मिट्टी से आता है, यानी मिट्टी, हमारे अंदर की पूरी जानकारी उस मिट्टी से आती है, और उसी मिट्टी से हमें प्रोटीन्स भी मिलता है। मतलब प्रोटीन मतलब जो सोर्स है, जो हम खाते हैं, वो भी हमारे उसी मिट्टी से आता है। तो दोस्तों सोचिए कि एक मिट्टी से हमको डीएनए मिलता है, और उसी डीएनए में हमारी सारी जानकारी होती है, जो इतना बड़ा शरीर निर्मित होता है। तो हमारे पास जो कुछ भी रखा है, हमारे पास हमारे डीएनए में या हमारे मेमोरी में जो कुछ भी रखा होता है, वो हमारा ही प्रक्षेपण होता है। क्योंकि अगर मान के चलो शरीर से जो डीएनए आया, डीएनए में जो जानकारी है वो सारी डीएनए की जो किताब है उसमें लिखी हुई जानकारी, कई सालों के इवोल्यूशन की जानकारी उस डीएनए में लिखी हुई है, और वो डीएनए से ही हमारा शरीर बन रहा है। शरीर की एक एक कोशिकाएं बन रही है, हर एक कोशिका में वो जानकारी लिखी हुई है, हर कोशिका एक कोड कर रही है। तो ये सोचिए कि ये शरीर भी एक प्रकार का एक मिट्टी है, जो एक विशेष प्रकार का शरीर का निर्माण हो रहा है। तो दोस्तों ये एक, और इसी प्रकार से हमारे शरीर की पूरी संरचना का स्ट्रक्चर डेवलप होता है। इसलिए हमारा शरीर हमारे डीएनए का ही ब्लूप्रिंट होता है। तो एक मिट्टी दूसरे मिट्टी को एक नया रूप दे रही है, यही समझ सकते हो आप कि जो प्रकृति माँ एक नया प्रकृति के माध्यम से, इस मिट्टी के माध्यम से एक नई मिट्टी तैयार करी। तो हमारा शरीर भी मिट्टी है, क्योंकि मिट्टी से ही हम वी आर गेटिंग ऑल द न्यूट्रिशंस एंड प्रोटीन्स फ्रॉम द सॉइल्स। तो एंड इट इज़ बिकम द और बॉडी। दोस्तों इसी के आधार पे हमारा शरीर निर्मित हो रहा है, और हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका इसीलिए मैं बोलती है। तो मैं जो होती है वो हर कोशिका में मैं बैठा हुआ है। इसीलिए दोस्तों मैं कुछ नहीं, एक एलिमेंट है प्रकृति का, वो प्रकृति का ही तत्व है, लेकिन वो अज्ञान है, उसको समझ नहीं है, इसलिए वो स्वयं को कर्ता डूअर समझता है। वो डूअर नहीं है, वो एक प्रकृति का तत्व है दोस्तों। क्योंकि सत्य 10 नहीं होते, सत्य एक होता है,
और उसी के प्रकाश में हम इस अहंकार को समझ सकते हैं। तो दोस्तों इसके हमारे जानने वालों ने हमें समझाया कि हमारे दुख का मूल कारण होता है वो हमारा अहंकार, कि हम स्वयं को न समझते, हम अपनी बॉडी की संरचना को नहीं समझते, शारीरिक संरचना को नहीं समझते, मानसिक संरचना को नहीं समझते, आध्यात्मिक संरचना को नहीं समझते, और इनको न समझने के कारण हम समाज में रहते हुए दुख भोगते। तो दोस्तों जब भी हमारी सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो हमारी मान्यता, परंपरा, कल्पना, अज्ञानता होती है, क्योंकि हम जानने के प्राणी हैं, हम चेतना के प्राणी हैं और हम स्वयं को शरीर मान के बैठते हैं। इसलिए दोस्तों हमारे ऋषि मुनि ने हमें पढ़ पढ़ के समझाया, जैसे अष्टावक्र गीता में साफ साफ उन्होंने समझाया, मतलब नाहम देहो नमी देही बोधो अहमिते मन्यते केवल मी संप्रपातो ना स्मर कृतम अकृतम। दोस्तों मैं यह शरीर हूँ, मैं यह शरीर नहीं हूँ, न यह मेरा शरीर है, मैं एक बोध स्वरूप कैवल्य हूँ, और ये जो स्मृति में जो संग्रहित है ये मेरे द्वारा रचित नहीं है। ये इंद्रिय के यानी जो शरीर जो काम करती है, शरीर की इंद्रियाँ प्रकृति के गुणों के माध्यम से जो कार्य करती है उसके द्वारा जो स्मृति में है वो मैं नहीं हूँ, वो सब प्राकृतिक गुण है। प्राकृतिक गुण अपने आधार पे गति करते रहते हैं। तो दोस्तों हम चैतन्य प्राणी हैं, हम साक्षी है, हमारे अंदर जो शारीरिक गतिविधियाँ हो रही है हम उसके ऑब्जर्वर है, हम दृष्टा है, हम भोक्ता नहीं है। सबसे बड़ा दुख होता है कि जब हम अपनी इस प्रकृति को भोगने लगते हैं, यानी हम प्रकृति के ही एक तत्व है। जैसे हमें सांख्य योग ऋषि कपिल का हमें समझाता है कि प्रकृति के 24 तत्वों में अहंकार भी एक प्रकृति का तत्व है, लेकिन अहंकार स्वयं को अज्ञानवश प्रकृति से अलग भिन्न मानता है और सोचता है कि एक सिरे पे मैं हूँ और एक सिरे पे प्रकृति, और प्रकृति का भोग करना चाहता है। और जब भी व्यक्ति किसी भी प्रकृति का भोग करना चाहता है वहीं से उसकी समस्या शुरू होती है। तो दोस्तों हमारा अज्ञान ये है, मूल अज्ञान है कि मैं हूँ, यानी अहंकार बोलता है कि मैं हूँ। तो हमारे इस मैं को आत्मज्ञान के प्रकाश से ही हम समझा सकते हैं। आत्मज्ञान का प्रकाश जो उच्चतम शास्त्र है उसके माध्यम से इस मैं को दुख से मुक्ति करा सकते हैं। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है, यही हमारे ऋषि मुनियों का उद्देश्य है। दोस्तों हम पैसा कमाने भागते हैं, चीज़ों के पीछे दौड़ते, डिज़ायर के पीछे दौड़ते, लेकिन कोई भी डिज़ायर हमारी इच्छा पूर्ति नहीं करती। कारण ये क्योंकि हमारा शरीर जो है वो केमिकल रसायन से चलता है। वो कभी भी मतलब मानसिक चीज़ें जो होती है मन के आधार पर जितने आप विषय इकट्ठा करोगे, दोस्तों मन पे विषय कैसे बनते हैं, जब आप किसी चीज़ों के पीछे भागते हो, भौतिक सुख सुविधाएं इकट्ठी करते हो, और उन भौतिक सुख सुविधाएं तो संसार में रहती है, यानी आपके मन के बाहर रहती है, शरीर के बाहर रहती है, लेकिन उनके विषय जो आप अर्थ दे के कमाते हैं वो विषय सारे आपके माइंड में आ जाते हैं और वो विषय के रूप में आपको टच करके रहते हैं। जैसे सपोज करो आपके पास कोई बड़ी प्रॉपर्टी है, आपने बहुत सोना खरीदा है, सोना तो आपका बाहर है, प्रॉपर्टी तो आपकी बाहर है, लेकिन आपने कार खरीदी है, गाड़ी खरीदी, कुछ भी खरीदी है, लेकिन उनके खो जाने का डर आपके मन में रहता है और वो मन आपको डरा के रखता है। तो दोस्तों इसलिए क्योंकि हम एक साइकोसोमेट्रिक प्राणी है, हम जो देखते हैं जो करते हैं वो ही हमारा जीवन बनता है। तो यदि हम अपने जीवन से मुक्त होना चाहते, अपने दुखों से मुक्त होना चाहते, तो हम स्वयं के दृष्टा हो जाए, स्वयं को समझने लगे कि हमारे ये जो विचार कहाँ से आते हैं, हमारी भावनाएं कहाँ से उठती है, हमारा डीएनए कैसे बनता है, हमारे आरएनए कैसे बनता है, हमारी सेल्स कैसे काम करती है, हमारे टिश्यूज ऑर्गन सिस्टम कैसे काम करते हैं, हमारे विचार कैसे बनते हैं, क्या विचार का कर्ता हम है, जो कर्म बनते हैं वो हम है, क्या पाप और पुण्य हमारा है, देवी क्या है, देवता क्या है, ऋषि क्या है, मुनि क्या है, संत क्या है, प्रकृति से हमारा संबंध कैसा होना चाहिए। दोस्तों ये सारा ज्ञान गुरु किसको बोलते, क्या बगैर आत्मज्ञान के कोई नेता बन सकता, अच्छा नेता बन सकता है, क्या बगैर आत्मज्ञान के कोई अच्छा डॉक्टर बन सकता है? स्वयं को जाने बगैर यदि हम आत्मज्ञान के माध्यम से स्वयं को नहीं जानते तो क्या एक डॉक्टर अच्छी डॉक्टरी कर सकता है? आत्मज्ञान के बिना कोई एक अच्छा टीचर, अच्छा शिक्षक बन सकता है? आत्मज्ञान के बिना कोई मिनिस्टर कोई अच्छी नेतागिरी कर सकता है? आत्मज्ञान के बिना कोई वैज्ञानिक क्या अच्छा रिसर्च कर सकता है? आत्मज्ञान के बिना कोई कलाकार अच्छी पेंटिंग कर सकता है? दोस्तों जब तक हम स्वयं को नहीं जानेंगे तब तक हम इस संसार का स्वयं के लिए अच्छा काम नहीं कर सकते। तो फर्स्ट वी शुड नो टू आवर सेल्फ थ्रू द 3 प्रोसेस, आत्मावलोकन, आत्मचिंतन एंड सेल्फ नॉलेज। दिस इज द मेजर की टू डेवलप ऑफ द पर्सनालिटी, डेवलप ऑफ द लाइफ। तो दोस्तों ये 3 चीज़ें हैं जिसके आधार पे आप अपने दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों इसी को समझाने के लिए हमारे लिए ऋषि पतंजलि ने अष्टांग योग दिया।
अष्टांग योग का मार्ग बताया, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। भगवान बुद्ध ने भी हमें समझाया 4 आर्य सत्य। उन्होंने समझाया था कि दुख, जीवन ही दुख है, और बुढ़ापा दुख है, मृत्यु दुख है, और और इन दुखों से मुक्ति संभव है। तो कहना चाहिए हम अपने उच्चतम शास्त्रों को, और जो हमारे उच्चतम ऋषि मुनि भी है, जैसे श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, भगवान बुद्ध की शिक्षा, भगवान महावीर की शिक्षा, कबीर साहब की शिक्षा, जिद्दू कृष्णमूर्ति की शिक्षा, मीराबाई की शिक्षा, गुरु नानक जी की शिक्षा, इन्हें तमाम जितने भी जो कहना चाहिए जो संत महात्मा हुए, यदि इनको हम अपने जीवन में उतारें तो निश्चित ही हमारे अंदर हम अपने बंधनों से मुक्त पा सकते हैं। दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी भूल है कि हम समझते हैं कि हमारा शरीर किसी देवता ने, किसी ईश्वर ने बनाया। दोस्तों, हमारा शरीर किसी ईश्वर ने नहीं बनाया। हमारा शरीर एक पाश्विक वृत्ति से इवाल्व हुआ है, और इस पाश्विक वृत्ति को जानकर ही हम इस पाश्विक वृत्ति से मुक्त हो सकते हैं। हमारे पूरा शरीर एक रासायनिक प्रक्रिया से चलता है। हमारे विचार, हमारी भावनाएं सब केमिकल्स है, और इस केमिकल्स के कारण ही हमारी जो केमिकल्स बढ़ जाता है, कम ज़्यादा होता है, उसी के कारण हमारा शरीर की बीमारियां निर्मित होती है। और सबसे ज़्यादा बीमारी होती है हमारे मानसिकता के कारण, क्योंकि मन में हम डिज़ायर लेके बैठते हैं, और डिज़ायरों के कारण हर भौतिक वस्तु को अपने मन में जगह देते हैं, और वो भौतिक वस्तु ही हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण बनती है। तो दोस्तों, इसलिए हमारे पतंजलि में हमें जो एक सूत्र बताया जाता है, योग चित्त वृत्ति निरोध, यानी मन पे चित्त से उठने वाली वृत्ति जो आत्मा के प्रकाश में ही जानी जाती है। तो यदि हम अपने चित्त से उठने वाली वृत्तियों का यदि समझ जाए तो हम दुखों से मुक्त हो सकते हैं। तो दोस्तों, हमें मन में विषयों को हटाना है, न कि विषयों को बसाना है। आज का व्यक्ति विषयों को इकट्ठा करने के लिए संसार में भागता है, रिश्वत लेता है, पैसा कमाता है, सारा ज़िंदगी ईंट पत्थर के बड़े बड़े महलों बनाने में, गाड़ियाँ बनाने में लगा देता है। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने डिज़ायर फुलफिल ना कीजिए, प्रकृति का उपयोग कीजिए, भोग ना कीजिए। लोग भोग करने के लिए और समाज में अपने अहंकार को बनाए रखने के लिए न जाने कितना पैसा शादियों में बर्बाद कर देते हैं, कितना पैसा दिखावे में बर्बाद कर देते हैं। बड़े बड़े उद्योगपति प्रकृति का भोग करने में लगे रहते हैं, इंडस्ट्रीज। हम न जाने समाज और इस मीडिया के चक्कर में फंसकर इस कितनी विलासिता में फंसते जा रहे हैं, और हम इस प्रकृति का ही भोग कर रहे हैं। और दोस्तों, ये प्रकृति का भोग ही हमारे पर्यावरण का, क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा कारण बनते जा रहा है। आज हम क्लाइमेट दर के बहुत ही विनाश की ओर बढ़ते जा रहे हैं। प्रकृति की जो ग्रीन हाउस गैसेस का परसेंटेज है वो बहुत हायर साइड जा चुका है। हम पर्यावरण के लिए एक कहना चाहिए बहुत बड़ा खतरा बन के उभर रहे हैं। मानव का जो निरंतर जनसंख्या वृद्धि ही सबसे बड़ा पर्यावरण का मूल खतरा है। और दोस्तों, जब तक हमारे अंदर आत्मज्ञान विकसित नहीं होगा, तब तक हम किसी भी चीज़ को अच्छे से नहीं समझ सकते। हम किसी भी हिंसा, क्योंकि हिंसा, लड़ाई झगड़ा, क्रोध, लालच, लोभ, ये सब हमारी बायोलॉजिकली इंस्टिंक्ट है, जो हमें पैदा होते ही मिलती है। तो दोस्तों, हमें इन्हीं से मुक्ति चाहिए। यही हमारे सठ रिपु मत होता है कि 6 दुश्मन ऑफ द ह्यूमैनिटी। तो इन 6 दुश्मनों से हमें मुक्ति चाहिए, यानी हमें अपने दुखों से मुक्ति चाहिए। तो मानव का दुख ही होता है कि इनको समझकर ही दुख से मुक्ति है। दोस्तों, इसी कारण से हमारे अंदर जो बड़ी बड़ी जो लाइफ स्टाइल डिसीज, डायबिटीज, कार्डिक, हाइपरटेंशन बीमारी जो होती है, हम इसके शिकार बनते हैं, और हम अपनी सारी ज़िंदगी जो पैसा कमाते हैं वो डॉक्टरों के यहाँ भी भर देते हैं। दोस्तों, इसलिए होता है कि लोग बड़े बड़े पदों पे चले जाते हैं, लेकिन जिन्हें सेल्फ नॉलेज नहीं होता, तो उनका जीवन पूरा दवाइयों पे डिपेंड रहता है। यही कारण है दोस्तों कि उनके अंदर जो ब्रेन का विकास नहीं होता, और वो पूरी ज़िंदगी एक डर के कारण जीते हैं। तो दोस्तों, हमें प्रकृति ने वो ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को अपनाइए और अपने डर से मुक्त हो जाइए, अपने दुखों से मुक्त हो जाइए। तो थैंक यू दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और यदि आपको कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि और मैं इसमें कुछ आपको जो मेरे नॉलेज में हो मैं आपको समझा सकूँ। थैंक यू दोस्तों। हैव ए नाइस डे।